आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं वाराणसी से आने वाली लाल कुआं जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन आज प्लेटफार्म संख्या 2 पर नज़र आ रही है डबल इंजन के साथ। तो आप देख सकते हैं ये पूरनपुर के प्लेटफार्म संख्या 2 पर आज भी लगभग 4 घंटे देरी से पूरनपुर स्टेशन के प्लेटफार्म 2 पर पहुंची है। तो ये वाराणसी से लाल कुआं और लाल कुआं से वाराणसी जाने वाली ट्रेन का विस्तार अगर हमारे बीसलपुर और शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबंकी के अयोध्या, अकबरपुर के रास्ते वाराणसी चलेगी तो बहुत ही फ़ायदा होगा और तेज़ भी रफ्तार होगी, क्योंकि इस माला स्टेशन से लेकर संदेही हाल्ट इस रूट पर पीलीभीत से लेकर मैलानी तक बहुत ही धीमी रफ्तार है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। ऐसे में लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ भी आसान हो जाएगा पहुंचना। जो हमारी बीसलपुर के रास्ते शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ और बाराबंकी, अयोध्या, अकबरपुर होके रास्ते वाराणसी तक चलेगी तो और भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस टाइम भीड़ ज़्यादा नहीं चल रही है और ना कोई फ़ायदा है, क्योंकि धनतेरस जैसी दिवाली त्यौहार भी निकल चुके हैं। इस रूट पर अभी तक कोई भी लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत वासियों, पूरनपुर वासियों के लिए दिल्ली, मथुरा, मुंबई, अमृतसर और दूरी की ट्रेनें नहीं चलाई हैं कोई भी अभी तक, मगर बिहार के लिए बहुत ही काफ़ी ट्रेनें चल रही हैं। क्या इस रूट पर चलाने के लिए रेलवे वाले भूल गए हैं? इस रूट पर क्या त्यौहार मनाने के लिए लोग हैं या नहीं हैं? इस रूट पर सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली, मुंबई जाने के लिए, बहुत से लोग लखीमपुर, मैलानी, पूरनपुर के लिए लोग बहुत से परेशान हैं। कोई भी दिल्ली की ट्रेन ना बरेली की सीधी है और ना लखनऊ की सीधी है ट्रेन। तो ऐसे में इन दो एक्सप्रेसों से कोई फ़ायदा नहीं है कि ना बरेली पहुंच सकते हैं ना सीधी लखनऊ पहुंच सकते हैं। अगर इस रूट पर ऐशबाग से 2 दिल्ली के लिए और 3 दिल्ली के लिए, 1 मुंबई, अमृतसर जैसी ट्रेनों के अगर बढ़ा दी जाएँ तो बहुत ही फ़ायदा होगा और रफ्तार इसमें 100 की स्पीड पे होना चाहिए, क्योंकि जंगल के किनारे जाल लग जाएगा। इससे लोगों को सहूलियत भी होगी, कोई जानवर भी नहीं आ सकता है और ट्रेन की रफ्तार भी तेज़ हो सकती है। मगर स्टेशन से थोड़ा आगे ही जाल डाल दिया है, बिल्कुल हल्की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं और बहुत ही धीमी रफ्तार है। मैलानी तक पीलीभीत से लगभग 1-1.5 घंटे की पहुंचने के बजाय 3 घंटे में ट्रेनें पहुंच रही हैं मैलानी स्टेशन पर। तो ऐसे क्या फ़ायदा इस धीमी रफ्तार से में? ऐसे में तो लोग, अगर इतनी धीमी रफ्तार चलती है, ऐसे में तो इंसान अपनी मोटरसाइकिल से ही ट्रेन से पहले मैलानी पहुंच जाएगा और लखनऊ जहां पहुंचना है इससे पहले पहुंचेगा। मगर ऐसी धीमी रफ्तार इस रूट से चल रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बढ़ाना है तो जल्द से जल्द इस रूट पर दिल्ली, मुंबई की ट्रेनें अगर बढ़ जाएं और तेज़ी रफ्तार हो तो सहूलियत होगी, फ़ायदा भी होगा। तो ये आप देख रहे हैं वाराणसी से आने वाली लाल कुआं जा रही है। इस वीडियो को हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसी ही वीडियो आप बनाकर भेजते रहना। तो इस रूट पर पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर आप देख रहे हैं तरक्की सी बढ़ गई है, भीड़ भाड़ बहुत है, क्योंकि ये पूरा जंगल से लेकर और मैलानी से पीलीभीत के बीच में पूरनपुर पड़ता है। पूरनपुर बहुत बड़ा कस्बा तहसील है यहाँ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही लंबी दूरी के लोग आते जाते इसी पूरनपुर स्टेशन से सफ़र करते हैं। बरेली जाने के लिए भी लोग परेशान हैं, मगर अभी तक सीधी बरेली की ट्रेन नहीं चली है। तो क्या चलेगी ही नहीं कब तक? इतना 8 साल के बाद आवाज़ें उठाते उठाते 8 साल के बाद 4 पैसेंजर ट्रेनें चली हैं, जिससे लोगों को भी धीमी रफ्तार से 3 घंटे में मैलानी पहुंचा रही हैं और मैलानी से पीलीभीत पहुंचा रही हैं। टाइम टेबल भी सही नहीं है और दिल्ली की अभी तक त्यौहार ने बिहार के लिए तो बहुत सारी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दिल्ली, मुंबई से, मैदना, उधना से, जो कल टनकपुर से 05021 ट्रेन टनकपुर से 6:25 पर वडोदरा के रास्ते उधना तक गई थी, तो आज 8 बजे वहाँ से उधना से चलेगी। तो कल के बाद परसों हमारी सीधे
छपरा पहुंच जाएगी, मगर ना टनकपुर आएगी वापस, ना छपरा से उधना वापस जाएगी। तो एक फेरे के लिए चलाई है, तो ऐसे में क्या फ़ायदा एक फेरे चलाने से। तो एक फेरे के लिए चली है, एक फेरे के लिए क्या फ़ायदा, एक फेरा टनकपुर से उधना गई है और एक फेरा उधना से छपरा चली जाएगी, ना टनकपुर आने की ना छपरा जाने की। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं हुआ और खाली ही ट्रेन गई और खाली ही उधर से भी आती होगी। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत से त्रिवेणी एक्सप्रेस से सफ़र हो रहा है खटीमा तक का। इस वीडियो को शाहिद अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहिद अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामने देखिए संग संग चल रही है पीलीभीत से शाहजहांपुर पैसेंजर 2:40 पर रवाना हुई। तो यह भी लेट आज चल रही है त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो यहाँ से पीलीभीत से सिंगरौली से त्रिवेणी एक्सप्रेस और जनशताब्दी इसके पीछे भी आती है लेट लतीफ़ों से आकर खटीमा पहुँचने के बाद तुरंत ही खटीमा से छोड़ देते हैं, चाहे लेट हो फिर भी छोड़ देते हैं। ऐसे में सही टाइम से अपनी डेमू बनबसा आकर खड़ी हो जाती है, उसे जे नहीं लाकर खटीमा क्रॉस किया जाए जिससे सही टाइम पे पीलीभीत आ सके। इन दो एक्सप्रेसों के खातिर वो हमेशा लेट हो रही है। नूरिया मझोला खटीमा जैसे लोगों को पूरनपुर की डालीगंज जाने वाली पीलीभीत से 050 नंबर की ट्रेन 85 नंबर की ट्रेन पीलीभीत से नहीं मिल पाती है। उसी के लिए टाइम टेबल एक लगभग 6 मिनट कम किया है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं 6 मिनट कम करने से, और सवारी रह जाती है बेचारी परेशान। त्योहारों के लिए बहुत सी तड़पती आज भी रह गई और कई दिन से देख रहे हैं जब से टाइम टेबल हुआ है, जब से अभी तक उस ट्रेन से डालीगंज वाली नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऑर्डर पे ही खड़ी कर दिया जाता है, उसे 5 बजे निकाल दिया जाता है। टाइम टेबल होना चाहिए जो पीलीभीत से डालीगंज जाने वाली का टाइम लगभग 6:25 पे होना चाहिए। अगर 5:25 पे होना चाहिए, 5:25 पे 5:30 बजे अगर चलेगी तो आराम से डेमू पैसेंजर से सभी को मैलानी लखनऊ और पूरनपुर के लिए मिल भी सकती है। तो इसका टाइम टेबल सही होना चाहिए। और हमारी जो मैलानी से आती है 10:30 बजे वाली, उसका 9:30 बजे हो, जो पीलीभीत अपने आराम से 11 पौने 12 बजे आकर 12:30 बजे वाली 12:35 पर पीलीभीत से टनकपुर वाली मिल सके। शाहजहांपुर से आने वाली 10:50 पे चलती है, उसका भी टाइम लगभग 10 बजे होना चाहिए, तो 11 पौने लगभग 12 बजे पीलीभीत आकर शाहजहांपुर टनकपुर वाली मिले। तो ऐसे में सभी ट्रेनों का टाइम टेबल होना चाहिए। और अनारक्षित एक्सप्रेस बढ़ाई है, इस अनारक्षित एक्सप्रेस से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है लोगों को, केवल स्टेशनों पर चल रही है और स्टेशनों पर इतनी भीड़ भी नहीं चलती है। हाल्ट सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 10-11 हाल्ट हैं। हाल्टों पर रुकने के लिए लोगों को परेशानियां हो रही हैं, स्टेशन पर नहीं रुकती, स्टेशनों पर रुकती है। तो उस ट्रेन को पीलीभीत से एक ट्रेन 9:30 बजे चली जाए, जो हमारी 12 बजे के करीब शाहजहांपुर पहुंच जाए, और शाहजहांपुर से 1 बजे चले तो आराम से 4:30 बजे के करीब पीलीभीत आकर और 6 बजे वापस चली जाए, जिससे सभी हाल्टों पे रुक के भी आएगी और जाएगी। तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा, लगभग 4 पैसेंजर हो जाएंगी। एक टनकपुर से शाहजहांपुर के लिए डायरेक्ट होना ज़रूरी है पहले की तरह, और मैलानी से भी टनकपुर हो जाएगी डेमू जैसी मेमू पैसेंजर ट्रेनें। तो आप देख रहे हैं खटीमा रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, उतरे हैं और चली गई है टनकपुर के लिए। और सबसे पीछे लोगों को उतरना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना परेशान है लोग कि उतरकर झाड़ियों में से पैदल पैदल चलना पड़ता है, कितनी दूर पैदल स्टेशनों पर जाते हैं। यहाँ तक खटीमे का प्लेटफार्म संख्या 1 को सबसे लंबा बनाना चाहिए, जिससे यात्री आराम से उतर सकें। तो बाहर देखिए नानक मता दिवाली का मेला चल रहा है, इसके लिए भीड़ है। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी लाइक करें। धन्यवाद।